गांव की कांची गलियों में अक्सर एक भिखारी दिखाई देता। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, हाथ में एक टूटी हुई कटोरी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। गांव वाले हंसते और कहते, ये पागल है, भिखारी है। मगर एक सवाल सबके दिल में दब्बे दब्बे सा उठता, सब उसे पागल समझते हैं। मगर क्या ये पागलपन है या दरअसल अकल का ऐसा राज जो कोई समझ ही नहीं पाया? एक पुरसुकून गांव था जहां खेत लहलहाते थे, मट्टी के घर खड़े थे और बच्चे नदी किनारे खेलते थे। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते, मगर एक दिन वहां एक अनोखा मुसाफिर आ पहुंचा। वो आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि एक अनोखा भिखारी। लेकिन ये भिखारी अजीब था। वो रोटी या पैसे नहीं मांगता था, वो सिर्फ एक चीज मांगता था, किताब। अल्लाह के नाम पर कोई किताब दे दो। रोटी नहीं चाहिए, बस एक पुरानी किताब दे दो। ये कैसा भिखारी है भाई, किताब मांगता है? हा हा हा, पागल लगता है। भीख मांगने आया है और किताबों का जिक्र करता है। गांव वाले उस पर हंसते थे, मगर बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते। वो भिखारी की बातों को गौर से सुनते, खास तौर पर एक लड़का, अब्दुर्रहमान। बाबा, सब आपको पागल कहते हैं। आप रोटी क्यों नहीं मांगते? आप किताब से क्या करोगे? बेटा, रोटी एक वक्त पेट भरती है, मगर किताब अकल और दिल को भरती है। जो इल्म मांगे वो कभी गरीब नहीं रहता। ये अल्फाज अब्दुर्रहमान के दिल को छू गए। वो रोज शाम को बाबा किताबी के पास बैठने लगा। बाबा किताबी अपनी पुरानी थैली से फटी पुरानी किताबें निकालता और कहानियां सुनाता। एक शेर था जो ताकतवर था, मगर अकल न थी। और एक खरगोश था जो कमजोर था मगर इल्म वाला। और आखिर में जीत किसकी हुई? अकल वाले की। बच्चे खुशी से तालियां बजाते और सबक सीखते। लेकिन गांव के बड़े अब भी समझ न पाते। वो कहते, ये बाबा तो बच्चों का दिमाग खराब कर रहा है, किताबों से भूख नहीं मिटती। हा हा हा। वक्त गुजरता गया। फिर वो दिन आया जब गांव के मदरसे में इम्तिहान हुआ। बच्चे सख्त परेशान थे। अब्दुर्रहमान भी घबराया हुआ था। वो भागकर बाबा किताबी के पास आया। बाबा, कल मेरा इम्तिहान है। कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ भूल गया हूँ। ये लो बेटा, इसमें किस्से और हिकमत है। पढ़ोगे तो सबक भी याद होगा और अक्ल भी बढ़ेगी। अब्दुर्रहमान ने वो रिसाला रात भर पढ़ा। किस्सों की मदद से उसे हर बात याद हो गई। सुबह जब इम्तिहान हुआ तो वो सब बच्चों में अव्वल आया। उस्ताद और गांव वाले हैरान रह गए। अब्दुर्रहमान, तुमने ये सब कैसे याद किया? उस्ताद जी, ये सब बाबा किताबी की बदौलत हुआ। उन्होंने ही मुझे किताब दी थी। ये सुनकर गांव वाले दौड़ते हुए बाबा किताबी के पास गए। बाबा, सच बताओ, आप आखिर कौन हो? भिखारी लगते तो नहीं? मैं भिखारी ही हूँ, मगर रोटी का नहीं, इल्म का भिखारी। मैं गांव-गांव घूमकर किताबें मांगता हूँ ताकि बच्चों को इल्म की दौलत दे सकूं। ये अल्फाज सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपने पुराने संदूकों में रखी किताबें निकाली और बाबा किताबी को दी। अब शाम के वक्त बच्चे उसके पास जमा होते और वो उन्हें दिलचस्प कहानियां और नसीहतें सुनाता। बाबा जी, आपने हमारा गांव बदल दिया। पहले हम सिर्फ खेतों और खेलों में लगे रहते थे। अब हमें इल्म की कदर मालूम हुई है। बेटा, याद रखो, इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं। जो किताबों को दोस्त बनाता है वो कभी नाकाम नहीं होता।
यूं एक अनोखा भिखारी गांव वालों के लिए खजाना बन गया। वो जिसको लोग पागल समझते थे, दरअसल इल्म का सुदागर था। और ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल दौलत इल्म है, न कि सोना चांदी। और कभी भी किसी को उसके हाल से मत परखो, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दे।